पढ़ते हैं मेरे भाई। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कह रहे 4% की दर से 800 रुपए का साधारण ब्याज 5 साल में कितना होगा। देखो पहले तो हम आप बात करेंगे इसमें बेसिक लगाने की, जो आप लोग बहुत पहले से करते आए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। लेकिन हम एक स्मार्ट तरीका भी आपको सिखाएंगे। समझो, फार्मूला होता है मेरे भाई साधारण ब्याज बराबर PRT/100। यानी जब भी हमें साधारण ब्याज निकालना हो तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया गया है 800 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 और टाइम कितना दिया गया है 5 साल, और नीचे कितना कर दोगे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 8 दूनी 16, तो मेरे भाई आ जाएगा 160, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन ये तरीका आपको एग्जाम में नहीं लगाना है, हमें करना है मेरे भाई स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि जितना कम समय आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाओगे उतना ही बेहतर एग्जाम आपका होगा। सभी लोग मेरे भाई भली बात जानते हो कि जो एग्जाम है हमारा वो 1 मिनट से भी कम समय देता है मैथमेटिक्स को सवाल सॉल्व करने का। 1 मिनट से कम समय में अगर आपको करना है तो आपको करना होगा लाखों लोग जो काम कर रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट काम। बात समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब जो दुनिया कर रही है वही आप करोगे तो दुनिया अगर असफल होगी तो आपको भी होना पड़ेगा, है ना। तो हमें करना स्मार्ट तरीका। वो स्मार्ट तरीका क्या है, शॉर्ट। एक माइंड में एक बात सेट कर लो मेरे भाई कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर लगता है। क्या है वो? प्रत्येक वर्ष बराबर लगता है। अगर मेरे भाई 4% की दर से वार्षिक और 5 साल तक, अगर एक साल में 4% लग रहा है तो 5 साल में टोटल ब्याज कितना लग जाएगा, तो 20% लग जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर। अगर हर साल बराबर है, एक साल में 4% लग रहा है तो 5 साल में 20%। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, जैसे इसमें 800 मूलधन दिया गया था तो डायरेक्ट आप इसका 20% निकालोगे। इससे फायदा क्या होगा, कुछ समय आपका बचेगा और 8 दूनी 16 तो ये भी 160 आ जाएगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था तो हो सकता है दोनों में इक्वल समय लगा हो, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, तगड़े क्वेश्चन होंगे, उनमें हम इस तरीके से थोड़ा सा समय बचा पाएंगे और समय बचाना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आज हमने आपके लिए सिलेक्ट किया। कह रहा 18,440 रुपए है 4 वर्ष में 15। अब देखो 4 वर्ष दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया 15, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। 15 का गुणा 4 में करोगे 15 चौको 60, यानी सीधे हमें मेरे भाई 60% निकाल देना है और दुनियादारी से मतलब नहीं रखना। तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो गुणा कराओ 6 चौको 24 का 4। अब देखो 6 का गुणा जैसे ही आपने 4 में किए तो लास्ट में क्या आ गया, यूनिट डिजिट 4। एक जगह ही यूनिट डिजिट 4 है तो आंख बंद करके ऑप्शन सी सही कर दो। जब भाई हमेशा आप बेहतर तरीके से काम कब कर पाओगे, जब एक नजर आपकी चील के तरीके ऑप्शन पे रहती है, चील या बाज के तरीके। एक नजर आपको ऑप्शन पर रखना। देखो समय बचाया हमने, 1844 का गुणा 6 में करोगे तो ये आ जाएगा 11,064। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हमने एक स्मार्ट तरीका लगाया, एक दिमाग लगाया, क्या कि हमने देखा कि जैसे ही 6 का गुणा 4 में करोगे तो लास्ट में मेरे भाई 4 आएगा और एक ही ऑप्शन दिया गया जिसके लास्ट में 4 हो, तो हम क्यों पूरा गुणा कराएंगे। बस यही बातें आपको समझनी है और यही तरीके आपका बहुत कम समय में बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए, इसको भी बेहतरीन क्वेश्चन है हर एक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 68,000 मूलधन कितना है 68,000, 16 सही 2/3। अब देखो 16 सही 2/3%, इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदले 16 या 48 तो 50/3% लिखा है, तो मूलधन गुणा दर हो गया 50/3 और समय कितना दिया गया 9 महीना। अब देखो ध्यान से समझो, 9 महीने दिए गए, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग देते क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे 12 का भाग दे दोगे और हमें निकालना है मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट। और फार्मूला क्या होता है PRT/100, तो नीचे इसके 100 कर दो, बस काट पीट दो। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 3 के पहाड़े से काटोगे ये 3 आ जाएगा, इस 3 के पहाड़े से 12 काटोगे ये 4 आ जाएगा और 4 से इसको चाहो तो निपटा दो। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और एक जीरो और आगे मेरे भाई कितना बच गया है 50। गुणा कराओ तो 17 बना कितना होता है 85 और डबल जीरो, तो ये हो जाएगा 8500। पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, चीजें बेहतर लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके लास्ट में अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कोई भी एग्जाम हो, जैसे अभी आपने देखा था रेलवे ग्रुप डी के पेपर जब लगे थे तो हमने 5 का पिटारा एक सीरीज चलाई थी जिसमें ढेर सारे लेक्चर एडवांस और ऑटोमेटिक एकदम फ्री में आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कराएं और सभी लोगों ने बेहतर काम किया। रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर था बढ़िया से फोड़ गया, 8 सही
1/2%, तो इसको तुरंत फ्रैक्शन में डालो, 8 दूनी 16 और 17/2% हो जाएगा। ठीक कह रहा है कि दर से 4800 रुपए। मूलधन कितना दिया गया है आपको? 4800 रुपए की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने। अब देखो 2 वर्ष तो पूरा पूरा दिया गया है, अब समस्या 3 महीने की हो रही है, तो 3 महीने को जो वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1/4, 4 दूनी 8, 9/4, यानी घुमा फिरा कर आपको 9/4 वर्ष दे दिएगा। 2 वर्ष टोटल और 1/4 वर्ष का मतलब आप कह सकते हो जब आप गुणा करोगे तो 9/4 वर्ष हो। कह रहा सिंपल इंटरेस्ट याद कीजिए, तो बेसिक फार्मूला लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर कितना है 17/2 और समय कितना है 9/4, और नीचे फार्मूले का 100 होता है उसको रख दो। 00 से आप 00 काट दोगे, 4 से इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से इसको काट दोगे तो आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9 × 6 = 54 हो जाएगा इंटू 17। बस इसका गुणा कर दो। अब देखो यहाँ भी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। 7 का गुणा 4 में करोगे 7 × 4 = 28, लास्ट में आना चाहिए 8, और आप देख रहे हो कि एक ही ऑप्शन में लास्ट में 8 है, 918। तो क्या हम लोग पूरा गुणा करने की जरूरत है? बाकी आप कर सकते हो। 17 × 4 = 68 का 8 हासिल हो जाएगा 6, 17 × 85, 85 और 6 कितना हो जाएगा 91, तब भी मेरे भाई 918 आएगा। लेकिन आपको समय बचाना है, आपको ऐसा काम करना है कि कम से कम समय में हमें बेहतर से बेहतर काम हमारा हो जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी पढ़ो। ये देख रहे होगे आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 48,750, तो यहाँ पर लिख लो 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से गैर अधिवर्ष नॉन लीप ईयर के 73 दिन। अब देखो यहाँ पर दिन दिया गया, कभी आपको वर्ष देगा, कभी आपको महीना देगा और कभी आपको दिन देगा। ठीक, जब दिन दे तो 365 का भाग दे देंगे अगर साधारण वर्ष है, और अगर मेरे भाई लीप वर्ष है तो 366 का भाग देंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हो लीप वर्ष में जिसमें 29 का फरवरी होती है और 29 की फरवरी है, तो आप समझ जाओगे कि 366 दिन हो गए। जब महीना दिया जाए तो 12 का भाग दो और वर्ष दिया जाए तो कोई चेंजमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पर ये हो गया मूलधन, ब्याज कितना दिया गया है 16%, अब कह रहा है 73 दिन का, और यहाँ पर देखो कह रहा है नॉन लीप ईयर अर्थात साधारण वर्ष है नहीं। साधारण वर्ष होता है तो कितने भाग दोगे 365 का, और आगे नीचे फार्मूले वाला तो 100 होता है। ये समझ पा रहे हो 100 कहाँ से आ जाता है भाई? फार्मूला क्या होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं SI बराबर क्या होता है PRT/100। बस इसी से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो काटो इसको फटाफट से, एक 0 से 0 कट जाएगा, 73 से इसको काटोगे पूरा पूरा 5 बार में कट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4875 × 16, और नीचे हो जाएगा 10 × 5, 5 के पाले से इसको काटोगे 5 × 9 45, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 5 × 7 35, 2 बचा, 5 × 5 25, तो ये हो जाएगा 975 × 16, और नीचे हो जाएगा मेरे भाई 10 गुणा करा दो 16 × 5 80 का 0 हासिल 8, 16 7 112 और 8 120 का 0 हासिल 12, 16 9 144, 45 46 10 56, तो ये हो जाएगा 156, और नीचे 10 0 0 कट जाएगा तो 1560 फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। गुणा भाग आपका बेहतर होना चाहिए, और कैलकुलेशन बेहतर करने के लिए आपको 20 से 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, क्यूब रूट याद होना चाहिए। यही आपकी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस से आएंगी चीजें। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2000 पर 6.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 14 फरवरी। अब देखो 2000 रुपए मूलधन आपको कितना दिया गया है 2000, परसेंटेज कितना दिया है 6.5%। अब बात आती है सिर्फ समय की, और डिवाइड बाई कर देंगे 100 और हमारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो समय के लिए देखो थोड़ा सा उसने घुमाया है, कहता 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक। तो पहले हमें इस पर गौर करना है, 2023 आपका लीप वर्ष नहीं। अच्छा, लीप वर्ष कैसे पता चलते हैं? लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो होता है लीप वर्ष। तो वो क्या होता है मेरे भाई? लीप वर्ष, और उसमें फरवरी 29 की होती है। और अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो वो होता है साधारण वर्ष, उसमें 28 की फरवरी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा एक साधारण वर्ष दिया गया है। अब 14 फरवरी, तो दिन काउंट करो तो 14 फरवरी को हो गए, और मार्च 31 का होता है पूरा मार्च हो गया, और 28 अप्रैल की बात कर रहा है तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। जोड़ो 8 1 9 9 4 13 का 3 हासिल 1 3 2 5 6 और हासिल 7, यानी पूरे 73 दिन हो गए। एक चीज और समझ लो, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है 14 फरवरी से 28 अप्रैल तक, जब से और तक लिखा हो तब दोनों दिन जोड़ेंगे, यानी 14 से कह रहा है तो 14 को भी शामिल करना है, और जहां तक कह रहा है उसमें भी शामिल करना है। जब से और तक ना लिखा हो तो दोनों में से एक, यानी इधर हमने 14 दिन ले लिए, बीच का 31, यहाँ का 28, समझ गए ना? तब एक दिन छोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई कितना हो गया 73 दिन, तो यहाँ पर रख दोगे 73 दिन। अब दिन को जब बदलोगे तो कितने का भाग दोगे 365, 73 से पूरा पूरा 5 बार में कट जाएगा, ये दशमलव उठाओगे 0 पड़ जाएगा, ये 3 0 से ये 3 0 नहीं पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा SI बराबर 2 × 65, और नीचे कितना बचेगा 5, 13 × 5 = 65 और 13 दूनी 26। तो फाइनल आंसर मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा। SSC CGL मेंस 2025 का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके लिए लेटेस्ट का लेकर आते ताकि आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो कि इस टाइप, अब समझ लो CGL मेंस में आया हुआ और अभी 2025 का क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है,
है ना। तो पेपर ज्यादा कठिन नहीं आता, मैथ की तो बिल्कुल टेंशन आप छोड़ ही दीजिए। क्लियर, नोट करते रहिए इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे 2000 पर, ओहो उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। 2000 रुपए फिर दे दिया गया है, परसेंटेज फिर से वही दिया गया। इस बार थोड़ा सा कह रहा 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक। अब देखो 13 फरवरी कह रहा, अब देखो यहाँ पर देखो कह रहा है 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण। अब 13 फरवरी कह रहा तो 13 दिन ये हो गए। अब फिर वही, अब यहाँ पर देखोगे फिर ये साधारण वर्ष है क्योंकि 4 का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 31 ले लोगे। और कह रहा है 27 अप्रैल, कितना कह रहा है 27 अप्रैल, तो यहाँ पर 27 अप्रैल ले लीजिए 27। ठीक, अब देखो एक चीज समझना, यहाँ पर 13 फरवरी से कह रहा है, तो 13 फरवरी के बाद फरवरी में कितने दिन बचे होंगे भाई, 28 की फरवरी है, तो यहाँ पर मेरे भाई कितने दिन बचे होंगे, 15 दिन बचे होंगे। बस यही दिमाग आपको लगाना है, गलती से ये मत सोचना 13 से कह रहा है। समझो अगर टोटल 28 है और इधर वो 13 तारीख से बात कर रहा है, 13 के बाद के दिन लेगा तो 13 के बाद कितने दिन होंगे, 15 ही होंगे, तभी तो 28 दिन बनेंगे। तो आपको फरवरी में बचे 15 दिन, 31 का मार्च 27, 7 1 8 8 5 13, फिर से 73 होगा, तो दिन कितने आ गए, फिर से 73। और साधारण वर्ष है तो नीचे 365 और नीचे 100। इसका मतलब दशमलव उठाओगे 0, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 73 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 13 बार में, 13 दूनी 26, तो मेरे भाई आंसर फिर से वही आ जाएगा। और ये भी सीजीएल में 2025 में थोड़ा सा केवल घुमाया गया है। पिछली बार में क्वेश्चन में कह रहा है 14 से, तो उसमें 14 दिन बचे थे, इसमें 13 से कह रहा है मेरे भाई, 13 से कह रहा है तो बाद में कितने दिन बचेंगे, 15। और इधर 27 की बात कर रहा हूं, उधर उसमें यहाँ पर 14 लिया था और हम लोगों ने नीचे 28 लिया था, और बीच में तो 31 मार्च की तो कोई बात नहीं कर रहा, तब भी 73 दिन बने थे और इसमें भी 73 दिन बने, तो 73 बटे 365 1/5 होता है। बाकी आप समझ गए होंगे। ठीक, तो बहुत ही आसान होता है, सिंपल इंटरेस्ट, एक बार बस आपके माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 800 रुपए पर 7% की वार्षिक दर से, 700 रुपए पर 16% वार्षिक दर से और 500 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज। अब देखो यहाँ पर हम लगाएंगे थोड़ा समय बचाने वाला काम। 800 कह रहा है, अब देखो सबके लिए उसने क्या बोला है, 2 वर्ष के लिए, तो 1 साल में अगर 7% तो 2 साल में 14%, तो इसका 14% निकाल लो। ठीक है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, ये पहली कंडीशन, प्लस का चिन्ह। फिर दोबारा में मूलधन कितना दिया गया है 700 इंटू 1 साल में अगर 16 लग रहा है तो 2 साल में कितना लगेगा, तो आप कहोगे मेरे भाई 32%, तो नीचे फिर से 100 आ जाएगा, फिर प्लस चिन्ह। अगली बार कितना दिया गया है 500 और कह रहा है 4%, तो 2 साल में कितना लग जाएगा, तो ये आप कहोगे 8% लग जाएगा। ठीक, 00 से 00 00 से 00 00 00 और 14 का पहाड़ा 8 बार, 800 को 32, 8 का 8 3 11 112 हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22 हो जाएगा, और ये 8 पंचे 40 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब लास्ट में 6 किसमें, एक ही ऑप्शन में, यानी जोड़ोगे तो 376 हो जाएगा। यही होता है स्मार्ट तरीका। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा और समय बचाने का प्रयास किया, क्या हमने जोड़ा 4 और 2 6 और 0 में जोड़ोगे यानी लास्ट में क्या आएगा 6, एक ही ऑप्शन आपका लास्ट में 6, बाकी 1 2 7 तो ये हो ही नहीं सकते, बाकी आप पूरा जोड़ोगे तो 376 आ जाएगा। इसी तरीके की बेहतर से बेहतर आपको कॉन्सेप्ट समझने, जितने लोगों को मजा आ रही हो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए लास्ट में, ताकि उनकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है 700 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए 8%। अब देखो रुपए है 700, समझना ध्यान से, और टोटल 5 वर्ष की बात कर रहा है यहाँ पर, लेकिन कह रहा है 3 वर्ष के लिए 8%, तो 8 3 24% लग जाएगा। शुरू के जो 3 वर्ष है इन पर कितना लग जाएगा 24%, और लास्ट के 2 7.5 7.5 का डबल करोगे तो लास्ट के जो 2 वर्ष है 7.5 के हिसाब से लगाओगे तो 7 दूनी 14 और 15% हो जाएगा, यानी लास्ट के 2 साल में 15% देना पड़ा, शुरू के 3 साल में 24%, तभी तो टोटल 5 साल का निकलेगा। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 39%। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा टुकड़ों में घुमाने का प्रयास किया गया। आपको ऐसे क्वेश्चनों में ओवरऑल ब्याज निकाल लेना, बस इसका 39% निकाल लो भाई आंसर। फिर से समझो, कह रहा है 3 वर्ष के लिए 8% है, 3 वर्ष के लिए 8%, तो 8 3 24% हो गया, और 2 वर्ष के लिए 7.5% है, तो 2 वर्ष के लिए 7.5% यानी 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 7.5 का डबल करोगे 15%, तो 15% और 24% जोड़ोगे 39%। अब 700 रुपए का 39% निकालना, टोटल ब्याज आ जाएगा। तो जब इसका आप 39% निकालोगे तो यहीं से आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 700, नीचे 00 00 00 कट जाएगा, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 7 या 21 21 और 6 कितना होगा 27, तो 273 मेरे भाई फाइनल आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। इस तरीके के बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हर टाइप के आपके जितने भी, चाहे जीडी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का हो, अभी आपने देखा का एक बढ़िया सा क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया था। क्लियर, तो कोई इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं। फिलहाल में देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एकदम आसान है। कह रहा P% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया P%,
पी वर्ष के लिए टाइम कितना दिया गया वो भी पी दिया गया, साधारण ब्याज कितना दिया गया वो भी पी दिया गया। तो क्या कह रहा है, वह धनराशि अर्थात आपको मूलधन यानी पी का मान निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू। तो फार्मूला क्या है, SI बराबर PRT अपॉन 100। यहाँ पर पी रखोगे और इसी पी का मान पूछा गया है, ठीक। और यहाँ पर भी पी, यहाँ पर ये सब पी हो गया भाई, एक पी से पी कट जाएगा। इसको ध्यान देना थोड़ा, इसको पी डैश कह सकते हो क्योंकि बाकी चीजें पी के रूप में दी गई हैं। तो पी डैश यानी आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो पी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 अपॉन पी। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं प्रश्न। किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, समय दिया गया है मेरे भाई आपको 3 वर्ष। कह रहा साधारण ब्याज 576 है, सिंपल इंटरेस्ट भी आपको दिया गया कितना है 576 है। तो कह रहा मूलधन ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है मूलधन, तो बेसिक फार्मूले से आप पूरा काम कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। ये फार्मूला बस ये ब्रह्मास्त्र के तरीके काम करता है, इस चैप्टर में सभी लोगों को पता है। बस फटाफट से यहाँ पर मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 576 बराबर मूलधन आपको निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/3 और नीचे कितना हो जाएगा 100। काटो, 3 के पार्ट कटेगा क्या, 3 7 5 12 6 18 कट जाएगा। 3 के पार्ट काटोगे 3 एकम 3, 2 बचेगा 27, 3 और 27 और 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा 192 बराबर 6p अपॉन 100। 100 का मल्टीप्लाई इधर करा दोगे, 6 डिवाइड में चाहे 6 से इसको काट दो, 6 3 18 और 1 बचा 6 दूनी 12। तो ये p बराबर कितना हो जाएगा 32 × 100 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3200। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, SSC GD में आया। इसी टाइप का आसान प्रश्न आता है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उसको भी पढ़ो और फटाफट से निपटाओ। कह रहे किसी मूलधन पर 9% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 531। सेम क्वेश्चन, इस बार कितना दिया गया है 9%, समय दिया गया 5 वर्ष और SI जो है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो 531। लगा दो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन P यानी निकालना है दर 9, समय 5 और नीचे कितना हो जाएगा 100। 9 के पार्ट कटेगा, 9 से काटो, 9 पंचे 45, कितना बचेगा 5 3 8 81 और 9 × 9 81। तो इधर हो जाएगा 59 बराबर उधर हो जाएगा 5p अपॉन 00। 5 से इसको काटोगे तो 20 आ जाएगा, 20 का गुणा इधर कर दो, p0, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 11। तो ये आ जाएगा मूलधन 1180। फाइनल आंसर आपका है ए हो जाएगा। ये भी SSC GD 12 फरवरी 2025 का। ज्यादातर क्वेश्चन वही लेके आया मेरे भाई जो GD में पूछेंगे, क्योंकि आपके सीरीज जो है स्पेशल GD के लिए ये है, ठीक। सीरीज का नाम क्या है 10 कदम। पूरे एक तरह से लेक्चर आप विजिट कर लीजिए, यकीन मानो बहुत ही बेहतर प्रश्न पेपर करके आओगे। अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए। समझ लो मूलधन की बात कर रहा है। कह रहा है 2 सही 1/3 वर्ष, जो आपको वर्ष दिया गया है यानी जो टाइम दिया गया है 2 सही 1/3 वर्ष दिया गया है। तो 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3 वर्ष। क्या हो जाएगा 7/3 वर्ष। फिर कह रहे हैं 3 सही 3/4%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया वो कितना दिया गया 3 सही 3/4% यानी 4 3 12 3 15/4%। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। कहता साधारण ब्याज की दर पर लिया गया है ब्याज 210 रुपए, जो SI है यानी साधारण ब्याज है वो कितना दिया गया है वो है 210 रुपए। तो लगा दो फार्मूला SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100। ये ब्रह्मास्त्र है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए रखो 210 बराबर। अब देखो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने सरल क्वेश्चन आते हैं क्या, आते हैं लेकिन समय कम होता है ना, हमें कम समय में काम करना, उसके लिए आपको कैलकुलेशन बेहतर करनी। कैसे निपटाएंगे इसको समझो। 210 बराबर P तो आपको निकालना है, समय ब्याज दर कितनी दी गई है 15/4 इंटू समय कितना दिया गया है 7/3 और फार्मूले वाला नीचे तो 100 रहता ही है। अब आपको कुछ ऐसी जुगाड़ करनी कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। अब देखो एक चीज समझो, अगर यहाँ पर हम 15 के पार्ट काटे तो 15 एकम 15, समझो 15 एकम 15, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 पूरा पूरा कट गया। 7 के पाले से 14 को काटोगे 2 आ जाएगा। अब समझ लो यहाँ पर अब 4 नहीं 12, नीचे कितना ये लिखा है, अगर इस सबको मिलाओगे ये कितना लिखा है 1200, ऊपर कितना है 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b बराबर 12 का डबल कितना हो जाएगा 2400। तो ऐसे कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या किसी प्रकार की। तो यही चीजें आपको सीखना है कि हमें फार्मूला तो लगाना है, लेकिन ये नहीं कि 2 के पार्ट 3 के पार्ट छोटा छोटा काम करो, स्पीड में निपटाओ जितने स्पीड में निपटा सकते हो। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि 1 रुपए की राशि पर 60 वर्षों में साधारण ब्याज दर से 9 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। देखो मूलधन यानी रुपए कितना दिया गया 1 और ब्याज 1 रुपए पर कितना मिल रहा है आपको 9 रुपए मिल रहा है, और कितने वर्षों में यानी टाइम
यहाँ पर क्या दिया गया, टाइम, टाइम दिया गया है आपको 60 वर्षों में। तो आपसे पूछा गया, कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, फार्मूला लगा दो बस काम हो जाएगा। एसआई बराबर क्या होता है, PRT अपान 100, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। एसआई कितना आपको प्राप्त हुआ है, 9 रुपए, पी कितना है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, टाइम कितना दिया गया 60, तो नीचे कितना हो जाएगा 100, जीरो से जीरो निपटा दोगे। अब ये 10 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90, और 6 गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, बराबर आर, 15 6 का 90, तो आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 15%। और कैलकुलेशन जितनी बेहतरीन है उतने ही जल्दी आंसर आप ला पाओगे। क्लियर, प्रैक्टिस करते हुए चल रहे तो थोड़ा स्पीड में लेकर चल रहे हैं। जिसको भी ज्यादा स्पीड लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, अगला लेक्चर बड़े आराम से पढ़ाया जाएगा। कहते हैं किस साधारण ब्याज दर पर, किस साधारण ब्याज दर पर, यानी समझ जाओ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। कह रहा है 425 रुपए की राशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। अब देखो मूलधन आपका था कितना, 425 रुपए, कह रहा है इतनी हो जाती है। जब भी मेरे भाई वर्ड लिखा हो जाती है, क्या लिखा हो जाती, तो आप समझ जाना मेरे भाई वो मिश्र धन की बात कर रहा है। और मिश्र धन क्या होता है, समझ लो, मिश्र धन जो होता है यानी मूलधन में आपके ब्याज जोड़ दिया जाता है। मिश्र धन जो होता है ये होता है मूलधन और प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन और ब्याज। तो आपको जो मिश्र धन दिया गया वो कितना दिया गया है, 476 रुपए। तो अगर हमें ब्याज निकालना है तो इसी फार्मूले को जब आप पक्षांतर करोगे तो ब्याज बराबर क्या निकल आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, मिश्र धन और माइनस मूलधन। क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहां से निकालो मेरे भाई पहले ब्याज। तो मिश्र धन आपको दिया गया है कितना, 476, और मूलधन कितना दिया गया 425। तो जो ब्याज प्राप्त होगा वो 6 में 5 कम करोगे 7 में 2 कम करोगे 5, 51 रुपए आपको क्या प्राप्त होगा, ब्याज। अब आपसे जो भी पूछा जाए, फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपान 100। तो बस आप फटाफट से इसको हल कर लोगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज है जो 51 रुपए है, मूलधन कितना था 425, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और समय कितना दिया गया था 3 वर्ष, और नीचे कितना कर दोगे 100। जितने जल्दी हो सके इसको निपटाओ। तो 3 के पहाड़े से काटो, इसको 3 से इसको काटोगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते के 17 आ जाएगा। 17 से कटेगा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये क्या हो जाएगा 1700, और नीचे कितना आ जाएगा 425 बराबर क्या है आर। काटो ये कितने से कटेगा पूरा पूरा, तो 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 3 15 नहीं कटेगा, कितने बार जाएगा 4 चौको 16 25 चौको 100, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 4%, 5 चौको 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 चौको 16 17। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4%। ये कैलकुलेशन समझ जाओ, 425 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे डायरेक्ट 1700 आ जाएगा। तो ये संख्या ऐसे ही कट जाएगी। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है एक चीज समझ लो, एक नई चीज सीखने को मिली, क्या जो मिश्र धन होता है वो मूलधन और ब्याज के बराबर होता है। कह रहे रुपए थे 425 और इतने रुपए हो गए, 425 बढ़कर 476 हो गए, यानी ब्याज भी जुड़ गया। तो हमें केवल जरूरत होती है ब्याज की, कोई फार्मूला हमारा केवल ब्याज पर आधारित होता है। ये देखो ना, हमें क्या चाहिए यहाँ पर ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी दोनों को घटा दोगे तो वहां से ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए का साधारण ब्याज। अब देखो रुपए थे कितने 600, कह रहा है साधारण ब्याज 10 साल में, टाइम कितना दिया गया 10 साल, कह रहा है 120 रुपए होगा। साधारण ब्याज कह रहा है 120 रुपए होगा। तो फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपान 100। फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT। कह रहा है किस वार्षिक ब्याज दर से 600 रुपए का साधारण ब्याज 10 साल में 120 होगा। तो साधारण ब्याज 120 हो गया, पैसा आपको 600 दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है और साल आपको 10 दिए गए, नीचे कर दोगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो निपटा दोगे और 6 से इसको काटोगे, 6 दूनी 12 20 हो जाएगा। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो बचेगा यानी 10R, तो R 0 0 काट दोगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 2%। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2%। कुछ नहीं है प्रश्नों में, आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा सा 30 से 40 सेकंड लग रहे हैं, खुद से करोगे बहुत जल्दी निपटाओगे। समझ लो 120 इधर रहेगा, उधर क्या करोगे 600 × 10 नीचे 100, बस गुणा भाग जितना आपका अच्छा होगा आंसर उतने ही जल्दी आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5। आप समझो एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों में, टी का मान कितना दिया गया है 6 वर्ष। कह रहा है एक निश्चित राशि का 3/5वां भाग है, जो साधारण ब्याज है एसआई जो है वो 3/5वां भाग है। जब भी ऐसा सही बटे में दिया जाए तो आप समझ जाना साधारण ब्याज ऊपर वाला होता है और नीचे वाला मूलधन होता है। फिर से समझ लो, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न आ जाए और आपसे ये कहे कि जो साधारण ब्याज है
वो उस राशि का अर्थात मूलधन का 3/5वां भाग है। तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो सिंपल इंटरेस्ट और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मूलधन होती है। कह रहा है इसके लिए वार्षिक ब्याज दर एसएससी सीजीएल प्री 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो फार्मूला आप सभी लोग जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। जो भी चीजें दी गई रख दो। SI कितना दिया गया है 3, मूलधन कितना है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, समय कितना दिया गया 6 वर्ष और नीचे कितना कर दोगे 100। 5 के पहाड़े से 100 को काटोगे नीचे 20 आएगा, 20 का गुणा इधर करोगे 20 × 60 यानी 6R बराबर हो जाएगा 60 और 6 से जब इसको काटोगे तो R बराबर हो जाएगा क्या 10%। तो फाइनल आंसर आपका B हो जाएगी। सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन अगर लिखा ना होता तो शायद आपको ट्रस्ट भी ना होता। तो क्या इतना आसान सीजीएल में आता है? जी हाँ मेरे भाई, मैथ एकदम हलवा सब्जेक्ट है। जितना बेहतर आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बेहतर आपकी मैथ हो जाएगी। क्लियर? इसका भी मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ो, इसको भी फटाफट से निपटाओ। कह रहा कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में। टाइम कितना दिया गया है 3 वर्ष। कह रहा उसका साधारण ब्याज मूलधन का, फिर देखो कह रहा जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का फिर 3/5 भाग है। तो समझ जाओ SI 3 है और मूलधन है 5। बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन। कह रहा है ब्याज वार्षिक दर क्या होगी, तो फिर से वही काम करते हैं। साधारण ब्याज कितना है 3, मूलधन कितना है 5, दर आपसे पूछा गया है, समय कितना दिया गया है 3, नीचे कितना कर दोगे 100, इस 3 से 3 कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा इधर। तो R बराबर क्या हो जाएगा 20%। कुछ भी प्रश्नों में नहीं है, ऑप्शन B सही हो जाएगा। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या? मजा आ रही है ना? अगर प्रैक्टिस में मजा आ रही है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। आप ये भी देखो, आप SSC CHSL मेंस 2023 का पूछा गया। हर एक प्रश्न एग्जाम में आया हुआ उसी की चर्चा करते हैं। पढ़ो, कह रहा एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार दिया 3 वर्षों में। टाइम कितना हो गया मेरे भाई 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस की। अब देखो यहाँ पर थोड़ा घुमावदार काम किया गया। अब यहाँ गलती मत कर लेना कि ऊपर वाले को आपने मान लिया ब्याज, नीचे वाले को मूलधन। समझो, कह रहे ऋणदाता को यानी जिससे ऋण लिया था उसको 4/3 धनराशि वापस की। यानी पहले इसने पैसा लिया है और ब्याज सहित मिलाकर दिया, यानी इसमें ब्याज भी शामिल है। तो 4/3 हिस्सा क्या किया और उसने वापस किया है। अब समझो यहाँ पर, तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। तो इसका भाग दोगे 3 एकम 3, 1/3। समझो बात को, पहले हम लोग इसको ये अंश बटे हर के रूप में दी गई है। 3 का भाग 4 में दोगे 3 एकम 3, एक बार पूरा जाएगा। अब ये जो वैल्यू होती है ये आपका होती है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये बात समझ में आ गई? जब भी आप किसी व्यक्ति से पैसा लेते हैं ब्याज पर और उसको जब पूरी वैल्यू वापस करते हैं, यानी जो आपने पैसा लिया वो तो वापस करोगे, साथ में जो भी आप पर इंटरेस्ट लगा होगा। तो कहने का मतलब नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली भाग दो, जितने बार पूरा कर जाए उसको साइड में रख दो। जो आपका अंश बटे हर के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में बचता है वो होता है साधारण ब्याज। अब बस आप इसको हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या होता है PRT/100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना लगा है 1/3। P क्या है, मूलधन। इसमें क्या है, मूलधन ही हो जाएगा। ये वाला क्या होता है मूलधन, ये चीज समझ लो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन कितना हो गया 1 इंटू, ठीक। उसके बाद में R का मान आपको निकालना है और समय कितना दिया गया 3 और नीचे कितना हो जाएगा 100। अब देखो 100 का गुणा इधर करोगे 9 इधर आ जाएगा। तो ये R बराबर क्या हो जाएगा 100/9। अब 9 का इसमें भाग दोगे तो 11 × 9, 11 सही 1/9%। तो फाइनल आंसर आपका C हो जाएगा। 11 सही 1/9% का वार्षिक ब्याज लगेगा। क्लियर? फिर से समझ लो, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाले में भाग दोगे। जितनी बार पूरा कट जाए वो आपका मूलधन हो जाएगा। जो फ्रैक्शन बचेगी वो साधारण ब्याज हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कितने समय में एक राशि, कितने समय में, समझ जाओ आपसे टाइम पूछा गया है। कह रहा है एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 40% बढ़ जाएगी। देखो 5% हर एक साल में बढ़ रही है, तो एक साल में कितनी बढ़ रही है 5%। कह रहा है 40% तब बढ़ जाएगी। तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 8 40 तो 8 वर्ष लग जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। कई बार आपने देखा होगा इसको बेसिक से लोग लगाने लगते हैं, यानी पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर SI बराबर PRT/100। कुछ नहीं करना है, मजाक है क्वेश्चन। ये समझो 5% वार्षिक बढ़ रहा है और कह रहा है 40% तक बढ़ता है। तो 5 8 40 तो भैया इसको 8 साल लग जाएंगे। डायरेक्ट आप आंसर टिक करोगे। इसमें इन टाइप के प्रश्नों में कभी भी बेसिक से नहीं हल करते। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।